हमारे तन की आंखें आगे का देखती हैं और मन की आंखें हमारे पीछे का देखती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। हम अपनी तन की आंखों से सामने देखते हैं और मन की आंखों से हमारी पीछे देखने की आदत है। लेकिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। हम अपनी मन की आंखों से जब भी देखते हैं हमेशा गलत ही देखते हैं। अतीत में कभी भी हमने अच्छा नहीं देखा। अपने साथ भी देखिएगा, खाली समय में जब आप बैठते हैं और आपकी मन की आंखें आप अतीत में लेकर के जाते हैं, क्योंकि आदत है आपकी। गुरुदेव ने कहा है तो बात सही है कि हमारी तन की आंखें सामने देखती हैं और मन की आंखें अतीत में। गुरुदेव बोलते हैं कि खाली समय में जब तुम्हारी मन की आंखें अतीत देखती हैं, उस अतीत में से तुम क्या खोजते हो? एक बार सोचो, तुम अतीत में से क्या देखते हो, क्या खोजते हो, किस चीज का अनुभव करते हो? आचार्य जी बोलते हैं, अतीत का क्या सोचते हो बताओ? कभी अतीत को देख करके तुमने अच्छा सोचा? अपनी आंख बंद करके ऐसा बताओ। खाली समय में जब अतीत की में आंखें जाती हैं, खाली समय में क्या अच्छा सोचने की ताकत है हमारी? खाली समय में अच्छा सोचने की ताकत खत्म हो गई। खाली समय में बस सोचते रहते हैं, इसने हमारे साथ गलत कर दिया था, इसने हमको ऐसा बोल दिया था, इसने हमारे घर का पैसा चुरा लिया था, इसने हमारे शादी संबंधों में दिक्कत पैदा करी थी। खाली समय है ना। खाली समय में ऐसा सोचते हो, गिरनार गए थे, क्या विशुद्धि बढ़ी थी, सम्मेद शिखर जी की परिक्रमा करते वक्त क्या पुरुषार्थ किया था, पहली बार बिना जल लिए पूरी परिक्रमा कर ली, क्या आनंद आया था गुरुदेव की पूजा करने का। ये स्मृति में बनता नहीं। स्मृति में क्या बनता है? बस वो छोटी छोटी सी बातें। अतीत में, अतीत के जितना भी दुख है, उस अतीत के सारे दुखों को याद करने की हमारी आदत पड़ गई है। हम खाली बैठ करके भी बुरा सोचते हैं। अपने आप को टटोलिएगा। गुरुदेव के शब्द हैं। हम लोग अपने कमरों में बैठ करके उद्बोधन सुन रहे थे गुरुदेव का। गुरुदेव बोलते हैं कि बताओ खाली समय में अच्छा सोचने की ताकत है कि नहीं? अभी भी विधान चल रहा होगा, मेरे उद्बोधन चल रहे होंगे, उसमें भी आप बुरा ही सोच बैठते हैं कई बार। महाराज को देखो, बोली के मामले में, जय महाराज जब देखो तब पैसा की बात कर। अरे कभी आंख खोल के देखो, अपने लाने नहीं कर रहे, ऐसा भी तो बोलो पहले। महाराज पैसा की बात करत हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ एक लाइन और जोड़ दो, कितनी पैसा की बात करत लेकिन अपने लाने नहीं करें। मंदिर के लाने करत हैं, देव शास्त्र गुरु के लाने करत हैं, जीव दया के लाने करत हैं। इन महाराज की उपयोग की शक्ति कितनी है, ऐसा सोच लो तो वही बात, वही शब्द तुम्हारे पुण्य बंध का कारण बन जाते। लेकिन हमारी सोच, अभी महाराज के पास जाए सो पैसा लगे हैं, वे पैसा के लाने फिर बोलन लगे हैं, आंख बंद करके ऐसा सोचते हैं ना, अपन आदत में रहती है। लेकिन आंख खोल के सोचो, एक साधु ने जब भी किसी गांव में प्रवेश किया, जितना कुछ लेकर के आया था उसमें से बहुत कुछ देकर के गया, कुछ लेकर के नहीं गया। साधु की हमेशा से खासियत रही। अब चूंकि तुम्हारे पास एक ही रिद्धि है जो दुनिया में सबके काम आती है, तो उसी रिद्धि का प्रयोग करने के लिए बस बोलता है साधु। लेकिन हमारी आदत है, हम अच्छा सोच नहीं पाते, फिर अच्छा दे भी नहीं पाते हैं। हम अच्छा सोच भी नहीं रहे हैं और अच्छा दे भी नहीं पा रहे हैं। हम तीर्थ क्षेत्र की गुरुदेव की वंदना करके आए, सम्मेद शिखर जी की वंदना करके वापिस आए, तब तुम्हारे पास मान लो 1 रुपए का धन है, उस 1 रुपए का धन किसी और को दोगे तो उसके हाथ में भी तो 1 रुपए जाएगा ना। तुम्हारे पास साधना का धन था, दान का धन था, तुमने दान दिया, भक्ति करी, पूजा करी, अब इसकी प्रशंसा और कर देते सामने वाले के पास। हमने विधान किया, बहुत आनंद आया, क्या कर दिया? विधान का आनंद तो ले लिया, दान का आनंद तो ले लिया, आपने जाकर के तीर्थ क्षेत्र की वंदना का आनंद ले लिया, साधु के पास जाकर के जिनमें भी स्थापित किया उसका भी आनंद ले लिया। अब इसको देना और बाकी था सामने वाले पड़ोसी को। दान तो हमने दे लिया, अब इसकी प्रशंसा करो। महाराज आए, बड़ी कृपा करी, एक महायज्ञ नायक की बोली मिली, 2.5 लाख रुपया दे करके अपने आप को धन्य धन्य माना मैंने। अब शब्दों से जब हमने किसी को ऐसा बोला तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट, तुम्हारे मन की सुंदरता
जब उसको ये दिखी कि इसको पैसा दान देने के बाद भी ये झूम रहा है, समझ रहे हो, ये इसको कहते हैं अच्छा देने की कला। हम कई बार सोचते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा तुम लोगों के पास क्या है, बताओ अच्छा क्या है? पैसा। पैसा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तुम्हारे पास। तुम दान भी करते हो तो कितना दान करते हो बताओ, और दान कर भी दोगे तो कितना कर दोगे। लेकिन तुम्हारे पास सबसे पवित्रतम, सबसे ऊंची चीज है तीर्थंकर, पंच परमेष्ठी परमात्मा। इनका दान करना सीखो। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, हम अपने प्रभु की, अपने गुरु की बात जरूर करेंगे। हमने सामने वाले को टीका में ₹1.25 या 125 या 1.25 लाख दिए, लेकिन साथ में 2 बात भी दी। हमारे घर में हमारे गुरु की बहुत कृपा है, हमारे घर में हमारे प्रभु की बहुत कृपा है। जब हम उस दान के साथ, उस उपहार के साथ हम झूम करके शब्दों से धर्म की प्रभावना करते हैं, उस वक्त आपका पुण्य और बढ़ जाता है। अच्छा सोचो, खाली समय में जब किसी से मिलो तो अच्छा दो कि भैया मैंने तुमको व्यवहार में बहुत कुछ देता हूं, लेकिन मनुहार में अपना धर्म एक बार और सिखा देता हूं कि मेरे घर के अंदर पंच परमेष्ठी की बहुत कृपा, अरिहंत परमेष्ठी की भी खूब कृपा है, सिद्ध परमेष्ठी की भी खूब कृपा है। तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। लेकिन मन की जो आंखें अतीत में देखती हैं, उस मन की आंखों से अतीत में देख करके देखो कि जो भी मिला है वो सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमको कोई भी चीज गिफ्ट में नहीं मिली, ये मनुष्य पर्याय गिफ्ट में नहीं मिला बंधु। पैसा घर के अंदर गिफ्ट में नहीं मिला। घर के अंदर मां बहनों के पास सोने चांदी के आभूषण लदे पड़े हैं, कोई भी फ्री में नहीं मिला किसी को। सब आप लोगों ने स्वयं मेहनत करी है, जी तोड़ मेहनत करी है पिछली पर्यायों में, इसलिए अभी जी को तोड़ने वाली कोई मेहनत नहीं हो रही। अभी धर्म मिल रहा, आंखें मिल गई, शक्तियां मिल गई, ताकत मिल गया। अरबों खरबों लोगों को जो सहज में मिलता नहीं ना, वो हमको मिल गया। कैसे मिल गया बताओ? आज भी देखना, सुबह सुबह का समय है, घर से बाहर निकल के देखो, बच्चे जूता पॉलिश कर रहे होंगे, रोड में बैठ करके 2 रुपए कमा रहे। तुम्हारे घर के अंदर शुद्ध गेहूं, दाल, रोटी, सब्जी, अनाज मिल गया, देवशास्त्र गुरु मिल गए, धन मिल गए, सोना चांदी मिल गया, निरोगी शरीर मिल गया, 5 इंद्रियां निर्विघ्न रूप से काम करने वाली मिल गई। ये सब जीवन का सौभाग्य था। और ये जीवन का सौभाग्य अपने आप नहीं मिला, तुमने मेहनत करी, तुमने इस चीज के लिए पूर्व पर्याय में पसीना बहाया। आज पूर्व पर्याय का बहाया हुआ पसीना यहां तक लाकर के तुमको सशक्त बना करके खड़ा कर दिया। अब जब तक यहां खड़ा होने के बाद हम जब भी अतीत में मेरी मन की आंखें देखती हैं, बुरा देखती हैं, सोचती भी हैं, तो खाली समय में अपन बताइए, अपने अंतर मन में सोचिएगा, खाली समय में कभी किसी की प्रशंसा करी हो, खाली समय में किसी की पूजा करी हो, खाली समय में किसी की धर्म की प्रभावना करी हो कभी, तो बताइएगा। लेकिन कभी ऐसा अपन कर नहीं पाए, अच्छा सोच नहीं पाए, अच्छा बोल नहीं पाए, अच्छा दे नहीं पाए। आवश्यकता थी कि हमारे दान की प्रभावना हम अपने शब्दों से करें कि पंच परमेष्ठी की कृपा से, मेरे पूर्व पुण्य से, पुरुषार्थ से मैंने जो कमाया, गुरुदेव ने निमित्त बोला तो मैंने दे करके मैं निहाल हो गया, मुझे बड़ा आनंद आया। तब जाकर के आपके उस धर्म की कीमत और बढ़ती। कभी सोचो ना, तूने बहुत बोलते ना, तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। किस बात का एहसान है? और तुम भी थोड़ा सा एहसान कर लो। तुम भी जब कभी किसी को कुछ कहीं पर मिलो तो संवाद में कम से कम पंच परमेष्ठी को एक बार तो लाओ, एक बार तो अपने मेहमान से अपने भगवान की बात करो, एक बार तो अपने मेहमान से अपने गुरु की बात करो, अपने शास्त्र के किसी सूत्र की बात करो। हमारे यहां तो परस्पर उपग्रह जीवनाम लिखा है, हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग धर्म भ्रष्ट कहलाएंगे। हम लोग को धर्म भ्रष्ट नहीं बनना, इसलिए हम लोग का देना नेचर है।
जब कोई दूसरा व्यक्ति पूछे इतना कैसे दान देते हो, तो उसके साथ शुद्ध की बात करो, एक सूत्र सुनाओ। तत्वा सूत्र के इतने सूत्र हैं, कोई भी एक सूत्र किताब से कभी भी पढ़ के निकल जाओ घर से और दिन भर सोचो कि बस इसी को इंप्लीमेंट करना है, इसी की चर्चा करनी है। आज 357 सूत्र हैं, एक सूत्र एक दिन उठाओगे 357 दिन निकल जाएंगे, पूरा साल निकल जाएगा, एक सूत्र दोबारा हाथ में नहीं आएगा। लेकिन हमारी आदत है कि हम जब भी अतीत में देखते हैं हमेशा खोटा ही चिंतन करते। गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और साथ ही साथ में अच्छा स्टोर भी करो। अतीत का दुख याद है कि नहीं? याद है। घर के अंदर बेटी की शादी हो गई, होने वाली है, मान लो घर के अंदर लड़के की शादी होनी है। अब हम अतीत में जाएंगे, अतीत में जाकर के देखेंगे बे सिल्लू कक्का थे ना, उनने अपने घर में पहू पाने चूल को निमंत्रण नहीं दो थो, उनने घर के अंदर 2 ही बुलवाए थे, बोले एक को निमंत्रण है। अब अतीत का दुख देखो, हमारे घर में लड़के का विवाह होना है, हम याद कर रहे हैं कि जब तुम्हारे घर में विवाह हुआ था तो तुमने हमारे साथ व्यवहार कैसा किया था। अब हम व्यवहार भी वैसे ही करेंगे जैसा तुमने हमारे साथ किया था। ऐसा करते हो कि नहीं? करते हैं महाराज। तुम्हारे कहां से एक आदमी को निमंत्रण हो तो हम भी एक ही आदमी को निमंत्रण कर हैं। वैसे तो हमारे तुम्हारे व्यवहार बहुत अच्छे हैं, पड़ोसी हैं अपन दोनों, आमने सामने रहने वाले, लेकिन जब शादी ब्याह की बात आ है तो तुम्हारे घर में से सिर्फ एक ही आदमी को निमंत्रण कर हैं। क्यों? अतीत का दुख हमने दिमाग में इकट्ठा करके रख लिया। अब उस दुख के साथ जीने की हमको आदत पड़ गई। पुराने जमाने में मजबूरियां रहती थी। क्या मजबूरियां रहती थी? पैसा कम रहता था, ताकत नहीं रहती थी, सब कुछ संभालना रहता था, दिल घबराता था, तो कभी कई बार इष्ट लोगों में से भी पूरे परिवार के लोगों को नहीं बुला करके एकाध को बुला लेते थे। मानदान दिया जाता था, उसके बाद भी उसको भी मानदान कहते हैं। नाक तो तुम्हारी तब कटती जब तुम्हारे खानदान में से कोई को ना बुलाते, लेकिन इज्जत के साथ गए, मखाना रख के आए, कोई के घर में सपरिवार लिख दो, कोई के घर में लिख दो भैया केवल 2 व्यक्ति। पहले जमाने में चलत तो ऐसो। तो भैया अब हमें याद है कक्का कहां ब्याह भव थो, कक्का ने हमारे घर में सिर्फ एक ही आदमी को निमंत्रण करो तो हम एक ही को बुला है। उनकी मजबूरी थी, उनके पास पैसे की कमी थी, उनको कुछ संकोच था, पैसा ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए घर का एक सदस्य को बुलाया। आज तुम्हारे यहां अच्छी संपन्नता है, बुलाया होगा आपने एक आदमी को, हम तो पूरे गांव को खिलाएंगे। क्यों? ये हमारा सम्मान है, ये हमारी सोच है। लेकिन हमारी आदत अतीत की आंखों से दुख को इकट्ठा करके जो हमने अंदर रख लिया है, अब तो हम इससे ज्यादा तो नहीं बुलाएंगे चाहे कुछ हो जाए। क्या बदला है? रिवेंज है क्या? रिवेंज नहीं है, बदला नहीं है कि तुमने हमें 1.25 रुपया दिए थे तो हम भी तुम्हें 1.25 रुपया दें, तुम दो हमें 1.25 रुपया, हम तुम्हें 125 दे हैं, 1,1000 दे हैं, ताकि तुमने दे थे तो अपनी हैसियत से दे थे, अब जब हमारी देवे की बारी आई तो हम अपनी हैसियत से दे हैं। भैया सुदामा ने श्री कृष्ण को एक मुट्ठी चावल दिया था, उसके बदले में कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया? चावल के बदले में अगर कृष्ण चावल पकड़ा देता तो क्या कृष्ण कृष्ण रह जाता? नहीं रह जाता। तुमने हमारे साथ क्या व्यवहार किया ये तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे प्रेम की बात है, लेकिन हम तुम्हारे साथ अपनी शक्ति और अपने प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे, ये हमारे प्रेम की बात है। ये चीजें आज पूरी दुनिया को सीखनी और जाननी है। हम आज भी कितनी भी तरक्की कर गए, लेकिन इन चीजों में आज भी फंसे हैं कि तुमने शादी में एक आदमी को बुलाया तो हम एक ही बुलाएंगे। तुम्हारे कहां से एक गिफ्ट आई थी पार्ले जी बिस्किट की, तो अपन ने भी एक क्रैक जैक दे दी, हिसाब किताब बराबर। अरे हमारा मन पड़े तो हम सोने की बिस्किट दें, घर घर बांटे, भगवान ने हमें दो है तो हम दे हैं। अब तुम्हारे कहां नहीं दो भैया तो कोई बात नहीं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं एक बार अपने अतीत को बहुत अच्छे तरीके से एक बार देखिए, अपने सौभाग्य को समझिए, जानिए कि बड़ी मुश्किल से जो मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। ये वातावरण जो आपने यहां पर बना लिया, सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लिया, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला बंधु। सबको कहां मिलता? आप बताओ कि अतीत का वो दुख याद करने की जो आदत है, अपने लिए भी और पर के लिए भी, दोनों प्रकार का दुख होता है। आचार्यों ने कहा है ना, दुख शोक तापा क्रंदन बद परदेव नानात्म परोभय स्थानान सदवेदस्य।
असाता बेदनी बंधती है दुख को याद करने से, दुख को देने से भी, याद करने से भी। कदोबा, कारिदोबा, किरंतोबा, तीनों सूत्र एक साथ लगते जीवन पे। हम दुख याद कर रहे हैं, तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। अब शोक को मन के अंदर पैदा करने पर असाता बेदनी बंधी, दुख मन के अंदर सोचने पर असाता बेदनी बंधी, दूसरे के बारे में अनिष्ट का चिंतन करने पर जीवन में असाता बेदनी बनी और कुछ बंधा ही नहीं। लेकिन हम लगे रहे यही करने में, हमें ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, जीवन की पूरी शक्तियां निकल गई। आज सारी इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, लेकिन अभी भी मौका है। बच्चा जितना मुलायम चमड़ी वाला दिखता है, इतनी मुलायम चमड़ी अब आपकी नहीं बची। अब आंखों से उतना साफ सुथरा दिखाई नहीं देता जितना पहले दिखाई देता था। जिब्बा की इंद्री भी अब वैसा काम नहीं करती वैसा पहले करती थी। अभी तो मौका है कि अपनी आंखों से दिखाई देख रहा है, दे रहा है तो देख ले। क्या देख ले? मोबाइल? मोबाइल नहीं बंधुओं, भगवान को देख ले। अभी मौका है, इंद्रियों से दिख रहा है। सशक्तिकरण के साथ तुमको इस सृष्टि पर भेजा गया था और हमने उस पूरे सशक्तिकरण का नाश कर दिया। जब भी मौका मिला मोबाइल में घुस गए, मौका मिला फालतू की चीजों में घुस गए। मंदिर आने की फुर्सत नहीं है। पूजा करने के बहाने में मंदिर जाने के काम में बोलो जाए तो भैया महाराज हमसे ना हो पाएगा। सारे पुण्य में अपने हाथ से पानी फेरने में क्यों लगे? कोई दूसरा पानी फेरता तो फिर भी किसी से कह देते कि भैया हम मंदिर जा रहे थे, इनने हमें रोक लो। लेकिन अपनी मेहनत का पसीना से कमाया हुआ ये जैन कुल, अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से कमाई गई ये इंद्रियां, स्वस्थ शरीर, अपनी मेहनत से कमाया हुआ ये वैभव, ये मंदिर, ये जिनालय जब अपन को मिला, और मिलने के बाद मंदिर, जिनालय, इंद्रियां, शक्तियां, आत्मा की अचिंत्य शक्ति में से एक भी शक्ति की चिंता किए बिना मिट्टी के मोल में सब बेचते रहे। आज मौत के मुहाने पर आकर के खड़े हो गए। किसी की जिंदगी के 70 साल निकल गए, किसी के 75, किसी के 80, और अभी भी वो क्रोध की आंखों से, लोभ की आंखों से, मोह की आंखों से पूरी दुनिया में चेतना काम कर रही है। अभी मोह का उन्माद आज भी काम करता है जिंदगी में। भगवान के सामने आने के बाद भी मोह कहता है अरे छोड़, इनको तो काम है बोलबे को जो बोलत रहे थे। ये तुम्हारे मन के अंदर ये भाव कौन, किसने पैदा किया? तुम्हारे मोह ने। अभी तुम्हारे कर्म का उन्माद है, अभी तुम्हारे मोह का उन्माद है। जिस दिन तुम्हारी चेतना का उन्माद आएगा उस दिन संवेग और वैराग्य से लोग लबालब भर जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ बोल ही नहीं रही है। अभी तो तुम्हारी जिंदगी का लोभ तुम्हारे साथ बोल रहा है। अभी तुम्हारी जिंदगी का मोह, तुम्हारी वासना, तुम्हारी इंद्रियों का असंयम तुम्हारे साथ बोल रहा है। जिस दिन तुम्हारी चेतना तुम्हारे साथ बोलेगी उस दिन तुमको लगेगा कि आज मैं चेतना से बात करके धन्य हो गया। बड़े बड़े महापुरुषों को वैराग्य के छोटे छोटे कारण मिलते थे। एक बाल सफेद देखा, तत्व चिंतन किया, चेतना का उन्माद जागृत किया, दीक्षा ली, चले गए। बादल जा रहे थे, नगर बन गया, बादल से देखते देखते विघटन हो गया, चेतना ने काम किया, चले गए। उन्होंने दीक्षा ली, संयम ग्रहण किया, चले गए। आज हजारों विकल्प भी मिल जाए वैराग्य के, कई बार मन के अंदर उमंगे तो उड़ती होंगी, इच्छा तो होती होगी कि हाँ महाराज साधु बन जाते तो अच्छा रहता। फिर कौन रोकता है? फिर वही मोह रोक लेता है, क्योंकि अभी मोह का उन्माद है, कर्म का उन्माद है। आचार्य कहते हैं अपनी चेतना को उन्मादी बनाओ। ये महाव्रत हैं, ये अणुव्रत हैं, ये गुण व्रत हैं, ये शिक्षा व्रत हैं, कोई भी व्रत है, एक व्रत का भी सहारा पकड़ लिया ना जीवन में तो पूरी नैया पार हो जाएगी। 12 प्रकार के तप हैं, प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, ध्यान है, कायोत्सर्ग है। किसी एक का सहारा भी पकड़ोगे तो पूरी जिंदगी पार हो जाएगी। भगवान ने, तीर्थंकरों की वाणी ने तो ऑप्शन दिए बहुत सारे। तुम संयम ग्रहण नहीं कर सकते हो, संकल्पित हो कि वैयावृत्ति करेंगे। हमारी ताकत नहीं है केसलोच करने की। जो केसलोच करता है उसके पैर जरूर दबाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके जीवन की अनुकूलता बनाएंगे। ये छोटा सा वैयावृत्ति का सहारा भी पकड़ोगे तो जिंदगी पार हो जाएगी। देव, शास्त्र, गुरु तीनों की वैयावृत्ति करेंगे, ये सोच भी लोगे तो जिंदगी पार हो जाएगी। नहीं छूटता रात्रि भोजन, कोई बात नहीं है। अहिंसा का पालन नहीं कर पाए अहिंसक कुल में आने के बाद, उसके बाद भी अगर वैयावृत्ति का सहारा पकड़ लिया, बहती हुई बाढ़ के पानी में कोई तो लकड़ी हाथ में आई,
एक आध तो हाथ में आती जिसका सहारा पकड़ते और हम निकल जाते। तब की लकड़ी हाथ में नहीं आई, उपवास की लकड़ी हाथ में नहीं आई, रस परित्याग की लकड़ी हाथ में नहीं आई। मैं बाह्य व्यक्ति की लकड़ी ही पकड़ लेता हूं, कहीं तो रुकूंगा, कोई तो मुझे संभालेगा। जब वो भील को सिर्फ 2 कौर के बीच में जितना समय लगता है, उतने समय के लिए महाराज ने मांस का त्याग कराया और स्वधर्म इनकी स्वर्ग में जाकर के महर्दिक जाति का वो देव बन गया। उसने आखिर कहीं ना कहीं तो अपने आप को टिकाया ना, एक भील ने टिकाया अपने आप को। उससे गुरु ने कहा मांस का त्याग कर दो, वो कहता है ना हो पाएगा, हम सुबह से लेकर शाम तक यही खाते हैं। आचार्य सोचते रहे, है तो भव्य लेकिन काम अभी पाप के कर रहा है, और हंस के बोलता है छोड़ नहीं पाऊंगा महाराज, जिंदगी निकल गई शरीर को वही वही खिलाते खिलाते। आचार्यों ने छोटा सा उपदेश दिया कि देखो, एक कोर खाते हो, दूसरा उठाते हो, खाने उठाने के बीच में जितना समय लगता है उतने समय के लिए त्याग कर दे। त्याग की छोटी सी लकड़ी पकड़ी, वो पार हो गया भील की पर्याय से, ऊपर जाकर के महर्दिक जाति का देव बन गया, आगे जाकर के महाव्रती बन गया। कितना जैन शासन की अपनी कीमत थी, हमने सब खो दिया। आज तन की आंखों से आगे आगे का मोह देखते हैं और पीछे की मन की आंखों से पीछे पीछे का दुख देखते हैं।